चलिए देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, होमोफोन्स, है ना। सॉरी, हाँ जी, देखिए होमोफोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, बाकी मैं आप लोग को बताता भी हूँ। होमोफोन दो वर्ड से बना है, होमो और फोन से, ठीक है ना, बोलनी है होमो और फोन से। होमो मतलब क्या होता है बाबू, सेम, ठीक है। और फोन्स मतलब क्या होता है, साउंड, ठीक है ना। मतलब होमोफोन्स वैसे वर्ड्स होंगे जिनका क्या निकलेगा, सेम साउंड निकलेगा, ठीक है ना। अगर इसको डिफाइन करें, इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा देखें तो लिखा हुआ है, गौर करेंगे कि यह वर्ड, अ वर्ड विच इज सेम, a word which is same in pronunciation but different in meaning, spelling and origin। मतलब वैसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में, मतलब उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका क्या अलग होता है बाबू, मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग अलग होता है, और उनका उत्पत्ति, ठीक है ना, ओरिजिन अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है होमोफोन्स, मतलब साउंड केवल सेम होगा और बाकी चीजें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। डिफरेंट में क्या होगा, मीनिंग, स्पेलिंग है, ओरिजिन। थोड़ा सा अगर हम आप लोग को रफ में बताएं, ठीक है, तो इधर थोड़ा सा देखिए, तो बाकी हम कर लेंगे। देखिए जो होमोफोन्स है ना, ये निकल के आया है होमोनिम्स से, ठीक है, होमोनिम्स, ठीक है, होमोनिम्स। देखिए होमो और निम्स, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। और ये जो होमो, इसका मतलब सेम होता है, ठीक है, और जो निम्स होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। तो होमोनिम्स का मतलब होता है सेम, सॉरी, होमोनिम्स का मतलब होता है सेम नेम, मतलब जिनका नाम सेम हो। अब जो होमोनिम्स होता है ना, इसी का दो टाइप होता है। तो कौन कौन होता है जी, एक होता है आपका होमोफोन्स, ठीक है ना, एक होता है होमोफोन, अब एक होता है क्या चीज, होमोग्राफ, होमोग्राफ, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, ये जो होमोनिम्स है ना, इसी का दो पार्ट है, एक होमोफोन है, अब एक आपका होमोग्राफ है, ठीक है ना। बोल रहे हैं जी आप लोग, हाँ देखिए, अब जो होमोफोन है ना, ये दिखाएगा आपको, किसको दिखाएगा बाबू, सेम साउंड को। होमो मतलब सेम और फोन मतलब क्या, साउंड। अब यहाँ पे देखो होमोग्राफ जो है ना, ये होमो का मतलब क्या होगा, सेम, ठीक है, और ग्राफ मतलब क्या होगा, राइटिंग, ठीक है ना। अब देखो ये अलग अलग वो पढ़ने होते हैं, और दोनों जो होमोग्राफ और होमोफोन होता है ना, एग्जाम का फेवरेट होता है, पूछता है। तो यहाँ पे आपको सेम साउंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या सेम मिलेगा, राइटिंग सेम मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ऐसे मिलेगा, फाइन, ठीक है ना, और फाइन। इसका एग्जांपल हम देख के बताते हैं। मतलब होमोग्राफ में क्या होगा कि दो वर्ड होंगे और दोनों का स्पेलिंग क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात नहीं समझे। होमोग्राफ में देखो सेम राइटिंग, मतलब लिखा हुआ सेम रहेगा, उनका स्पेलिंग सब सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा। एक फाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना, फाइन। अब एक फाइन का मतलब क्या होता है, जुर्माना होता है ना, ठीक है। और देखो बैट, देखो बैट, ठीक है, और फिर बैट, एक बैट जो बल्ला को दिखाएगा, अब एक बैट किसको दिखाता है, चमगादड़ को दिखाता है ना, ठीक है। अब बात करें बाबू लाइट का, ठीक है, देखो स्पेलिंग नहीं बदल रहा, स्पेलिंग एकदम सेम है, ठीक है ना, LIGHT, और फिर यहाँ पे देखो LIGHT, दोनों का स्पेलिंग सेम है ना। तो लाइट मतलब रोशनी, और लाइट मतलब क्या, हल्का, होता है ना। तो ये देखो जिनका स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है ना, और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, होमोग्राफ। जो देखने एकदम एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होगा। और होमोफोन्स में कहा कि केवल साउंड सेम होगा। जैसे कहने का मतलब कि देखो कास्ट, ठीक है ना, कास्ट, अब यहाँ पे भी क्या होगा, कास्ट। तो देखो इसमें स्पेलिंग अलग है ना, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है क्या, नहीं ना। तो इनका उच्चारण एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा। और होमोग्राफ में क्या होगा कि वे एक जैसे दिखेंगे, ठीक है ना, राइटिंग में सेम रहेंगे लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है ना। मतलब कि देखने में एक जैसे रहेंगे, लिखे हुए एक जैसे रहेंगे, उनका उच्चारण भी एक जैसा होगा लेकिन मीनिंग अलग निकलेगा। अब यहाँ पे है कि साउंड एक जैसा रहेगा और मीनिंग व स्पेलिंग क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे ना कि जो होमोफोन्स हैं ये कहाँ से निकल के आया है, होमोनिम्स से। होमोनिम्स का दो पार्ट, एक होमोफोन और एक होमोग्राफ। तो अभी आपको ये पढ़ा दिया जा रहा है और बाद में फिर आपको वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं और फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं।
तो ये हो गया आपका डिफिनेशन तैयार होगा। आप समझ गए होंगे होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड जिनका होता है, ठीक है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग एंड ओरिजिन क्या होता है, अलग अलग होता है। अब आओ देखेंगे हम लोग कुछ उदाहरण है। हम्म देखिए यहाँ पे देखते चलिएगा लिखा हुआ है एकम्प्लिस, ठीक है ना, अभी एकम्प्लिस है। दोनों का स्पेलिंग सेम सेम है कि अलग अलग है, अलग है ना। देखो यहाँ पे LIC है, अब यहाँ पे क्या है LISS, ठीक है ना। ये जो एकम्प्लिस होता है इसका मतलब स अपराधी, स अपराधी समझते हैं, जो साथ में मिलकर अपराध किया हो, ठीक है। जैसे आप हम चोरी किए हैं और मेरे साथ आप भी हैं, ठीक है ना, तो आप क्या हो गए, अपराधी हो गए, ठीक है। जो अपराध में साथ देता है ना उसको क्या बोलते हैं बाबू, अपराधी, ठीक है ना, जिसको हम लोग एकम्प्लिस बोलते हैं। ये भी एकम्प्लिस है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट करना, पूरा करना, ठीक है। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, दोनों का उच्चारण एक जैसा है, लेकिन देखो स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है। तो ये आपस में दोनों कौन सा वर्ड हो गए, होमोफोन्स हो गए ना, तो दोनों आपस में कौन सा वर्ड है, होमोफोन्स हो गया, ठीक है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। सेकेंड उदाहरण आपका है, देखो ये लिख ले एडवाइस, ठीक है ना, एडवाइस। ये दोनों का स्पेलिंग अलग अलग देख रहे हैं आप, ठीक है। ये जो एडवाइस है ना, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अब ये जो एडवाइस है ना, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है सलाह देना, अब इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, सलाह होगा, ठीक है। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, होमोफोन्स हो गए, ठीक है। आगे देखो बैग, ये भी अभी क्या है, बैग है, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा अंतर है। ये बैग थैला हो जाएगा, अभी बैग क्या हो जाएगा, भीख मांगना हो जाएगा। तो ये आपस में दोनों वर्ड होमोफोन्स हो गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, लिखा हुआ बीच, ये भी बीच है। अभी वाला बीच क्या होता है, समुद्र तट, ठीक है ना, जो समुद्र का तट होता है ना उसको बोलेंगे बीच। अब एक बीच होता है, ठीक है, जो फीमेल डॉग को दिखाता है, फीमेल डॉग, ठीक है ना, ये बीच। तो स्पेलिंग देखो अलग अलग है, ठीक है, और मीनिंग भी अलग है, केवल प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण एक जैसा है। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन है हमारा बर्थ, अभी भी बर्थ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बर्थ BERTH, ये वाली बर्थ मतलब क्या होता है, गाड़ी में सोने की जगह, जैसे ट्रेन वगैरह होती है ना, तो उसमें जो सोने की जगह होती है ना, ठीक है, वो आपकी बर्थ होती है, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये जो बर्थ है इसका मतलब क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। चलो, का स्पेलिंग एक जैसा नहीं है, ठीक है, मीनिंग एक जैसा है, अब प्रोनाउंसिएशन भी क्या है आपका सेम है, तो आपस में दोनों क्या हुआ, होमोफोन्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, देखो ये बेसाइड लिखा हुआ है, ठीक है, बेसाइड है, वहां पे बेसाइड से, ठीक है, केवल एस का फर्क दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब होता है के बगल में, जैसे सी वाज सिटिंग, ठीक है ना, बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी हुई है, तो बिसाइड मतलब क्या हो जाएगा, के बगल में, और बेसाइड्स मतलब क्या हुआ, के अलावा, के अलावा समझते हो ना। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में आप बहुत सारी चीजें खरीदें, ठीक है, तो आप जैसे कहने का मतलब है किताब वगैरह सब खरीदे, और किताब के अलावा आप एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले लिए, तो वहां पे अलावा के सेंस में क्या होगा आपका, क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड्स का, ठीक है ना, ये चीज है, ओके। या फिर कोई आपका दोस्त है, आपकी हर दोस्त को इनवाइट किया, वो आपको नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, वो मेरे अलावा सब दोस्त को क्या किया, इन्वाइट किया, ठीक है ना, तो वहां पे आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बाबू, ये है बस्टर्ड, अभी है आपका बास्टर्ड, ठीक है ना। ये जो बस्टर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है सोहन चिड़िया, मतलब वैसी चिड़िया जो दिखने में बहुत ही सुहावनी लगती हैं। अब ये जो बास्टर्ड है ना, ये एक प्रकार का गाली होता है, ठीक है ना, इसका मतलब हरामी होता है और नाजायज औलाद होता है, ठीक है ना। ये बास्टर्ड है, ठीक है, ये बस्टर्ड है, थोड़ी सी अंतर स्पेलिंग में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या है बाबू, सॉरी, हाँ जी, आओ नेक्स्ट वन देखिएगा, ये क्या है, एक, हाँ नहीं, कैनाल है, ठीक है, अभी केनेल है, इसका मतलब जहाँ पे कुत्तों का रखा जाता है, आप लोग को लिखवाया गया है ना, अभी आपका नहर होता है, ठीक है। चलो, तो आपस में दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है, तो आपस में दोनों क्या हो गया, आपका होमोफोन्स हो गया। ये दोनों को पढ़ के देखो, लिखा हुआ है, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है बाबू, कैरियर, ठीक है ना, अभी करियर थोड़ा सा, ठीक है, स्पेलिंग भी देखो अंतर है, यहाँ पे CARRIER है, यहाँ पे CARER है, ठीक है। तो ये वाला कैरियर मतलब क्या होता है, सवारी पे सामान लादने की जगह। अब ये क्या होता है, जीवन पेशा, बोलते हैं ना, अपना करियर पे ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अब ये सवारी पे सामान लादने की जो जगह होती है उसके लिए कैरियर का इस्तेमाल होता है, तो स्पेलिंग अलग अलग है। अब देखो कास्ट, ये वाली कास्ट मतलब फेंकना, अब एक कास्ट मतलब क्या होता है, जाति, ठीक है, तो स्पेलिंग देखो थोड़ा सा अंतर है, तो ये आपस में दोनों होमोफोन्स बन गया।
नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सेल, ठीक है ना, सेल है। ये सेल मतलब कोशिका होता है, कोठरी होता है, गुफा होता है, ठीक है। कब मियाँ बोलो, ना दिख रहा है तो बोलना चाहिए ना, आ गई, ठीक है। अब ये वाली ACL सेल मतलब बेचना होगा, ठीक है। तो आपस में दोनों क्या हो गया, होमोफोन्स हो गया। ये सब जब आपको सेंटेंस के थ्रू करवाया जाएगा ना तो फिर समझ में आएगा। बोलो क्या दिक्कत, क्या बात है, मैं बोलेगी तो हंस रही है, तो डाउट होता ना है वैसे में। हाँ जी, आइए देखो इस साइट लिखा हुआ है, साइट समझते हो ना, जगह, ठीक है, किसी काम के लिए, जैसे स्कूल खोलने के लिए अच्छा साइट है, जगह है, ठीक है ना। हम एक साइट देख के आए हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तो साइट मतलब जगह, तो SIT। अब SIGHT, साइट मतलब क्या होता है, नज़ारा, दृश्य, ठीक है ना। हाँ जी। अब ये देखो बाबू लिखा हुआ है डेयरी, ठीक है ना, डेयरी मतलब दुग्धशाला, ठीक है। अब ये डायरी है, इसका मतलब दैनिकी होता है, तो थोड़ा सा साउंड मैच कर रहा है, ठीक है, स्पेलिंग अलग अलग है, तो आपस में होमोफोन्स हो जाएंगे। हाँ जी। नेक्स्ट देखो डियर, ठीक है ना, इसका मतलब हो जाएगा क्या, प्रिय, अवे वाला डियर, ठीक है, हिरन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, होमोफोन्स हो जाएंगे, ठीक है। नहीं है ना, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ से देखेंगे ना 16 से, देखो लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, देखो डिजर्ट, अभी भी क्या है, ये डिजर्ट है। देखो दोनों में अंतर है बाबू, ये जो DEACRT जो डिजर्ट है इसका मतलब क्या होता है, मरुस्थल, ठीक है, जो रेगिस्तान वगैरह होता है, ठीक है ना, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब देखो ये जो डेजर्ट है ना, ये होता है एक प्रकार का भोजन, जब हम लोग खाना वाना खा लेते हैं तो कुछ मीठा खाते हैं ना, मीठा या फ्रूट वगैरह खाते हैं ना कुछ, ठीक है, तो उसको हम लोग डिजर्ट बोल रहे होते हैं, तो DEACRT वाला होता है, ठीक है। अभी इसका मतलब मरुस्थल होता है, ठीक है ना। आओ इसको देखो, दोनों क्या लिखा हुआ है, इन्वेलप लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक जो विदाउट टी वाली होती है इसका मतलब क्या होता है, बंद करना या ढकना किसी भी चीज को, ठीक है। अब ये जो आपका इन्वेलप होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, लिफाफा होता है, जो हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं तो उसमें पैसा डाल के देते हैं ना, ठीक है, या फिर और किसी काम के लिए लेटर वगैरह रखने के लिए, तो उसको हम लोग इन्वेलप बोल देते हैं, लिफाफा के काम करेगा, ठीक है, जिसमें ई लगा रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्या है बाबू, फेयर, ठीक है ना, फेयर मतलब सुंदर हो जाएगा, ठीक है। अब वे फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, भाड़ा, किराया, ठीक है। तो दोनों के स्पेलिंग आपस में क्या है, मतलब कि अलग अलग है, लेकिन साउंड और साउंड, ठीक है ना, एक जैसा है, स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है, और मीनिंग क्या होगा, अलग होगा। आगे देखो हीरोइन लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, हीरोइन, इसको हम लोग हेरोइन बोलते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। ये वाली समझ रहे हो ना, कटरीना कैफ वाली, ठीक है, तो हीरोइन है, ठीक है, नायिका, मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ, ठीक है ना। हाँ जी। अब ये वाला हीरोइन देखो नायिका, ठीक है, नायिका हो जाएगी, क्या ना समझ में आ रहा है, इसमें वर्ड तो है, समझना क्या है। नेक्स्ट देखो हील, HEL, हील, इसका मतलब घाव भरना होगा, ठीक है ना, ठीक होना होगा, और हील मतलब एड़ी, ठीक है, तो दोनों आपस में होमोफोन्स के काम करेगा। नेक्स्ट देखिए पॉलिश लिखा हुआ है, पुलिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इसका मतलब होता है चमक या चमकाना, पॉलिश करना, ठीक है ना। अभी पुलिस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका पुलिस, ठीक है, प्रशासन, तो ये आपका आपस में होमोफोन्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ प्रे, ठीक है ना, और प्रे, तो ये वाली जो प्रे है इसका मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना, ठीक है ना। अब ये जो PREY होता है इसका मतलब शिकार करना, तो दोनों का साउंड मैच कर रहा है, ठीक है, तो आपस में होमोफोन्स हो गए, स्पेलिंग अलग अलग है। नेक्स्ट वन देखिएगा लिखा हुआ राइट, ठीक है, राइट, ये वाली राइट मतलब सही होता है, अधिकार होगा, ये वाली राइट मतलब धार्मिक संस्कार होगा, ठीक है ना। अब एक और राइट होता है जो आप लोग जानते हो, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, राइट, इसका मतलब लिखना होगा, ठीक है, तो सबका साउंड मैच कर रहा है, तो आपस में होमोफोन्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाबू 30 तक हम लोग केवल देखने वाले हैं आज। आगे देखिए लिखा हुआ है वीक, ठीक है ना, वीक मतलब कमजोर हो जाएगा, ये वाला वीक मतलब क्या होगा, सप्ताह, तो स्पेलिंग थोड़ा सा गौर करेंगे, WEAK है, यहाँ WEEK है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ स्टोरी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ स्टोरी, ये जो स्टोरी है इसका मतलब होता है मंजिल, ठीक है ना, जैसे तल्ला बोलते हैं, 2 तल्ला 3 तल्ला, अब ये जो स्टोरी है इसका मतलब क्या होगा, कहानी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखेंगे तो लिखा हुआ है पेयर, ठीक है ना, पेयर लिखा हुआ है, तो PAIR पेयर मतलब जोड़ा, और PARE पेयर मतलब क्या होता है, काटना है, छीलना, ठीक है ना।
हाँ जी, तो पेयर द नेल्स करते हैं ना हम लोग, काटते हैं, ठीक है ना। और फिर आलू अगर छिलने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे देखो। नेक्स्ट वन है आपका पीस, ठीक है। देखिए पीस मतलब शांति, अब एक पीस मतलब होता है टुकड़ा, तो PEAC पीस शांति, और ये वाली पीस टुकड़ा, ठीक है। तो आपस में दोनों क्या बन गया, होमोफोन्स हो गया, ठीक है। सेंटेंस के जरिए आप समझिएगा कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास उसी की होंगी। लिखा हुआ है आपका पेल, एनडीए में पूछा हुआ था 2 साल पहले, ठीक है। ये पेल बाल्टी, ये वाला पेल मतलब क्या होगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। दोनों वर्ड आए हुए थे एनडीए में 2023 समथिंग में, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम में पूछ देगा बाबू, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे, अगर आप क्लियर होंगे तो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पेन, ये दर्द वाली है, ये पेन कलम है, ये पेन होता है खिड़की में लगी कांच को बोलते हैं, ठीक है ना, पेन बोलते हैं। तो तीनों पेन ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है क्या, माइनर, ठीक है ना। खान कर्मचारी वैसे मतलब लोग जो खान में काम करते हैं उनको माइनर बोलते हैं। अब ये वाला माइनर क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है ना, माइनर मिस्टेक, ठीक है, जिसको हम लोग छोटा मिस्टेक ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, देख के आएंगे और आप लोग लिख भी लीजिए, ठीक है। चलिए।